एक आदमी अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी मुट्ठी से किस्मत को ही चूर चूर कर देता है। उसके हर प्रहार से धरती कांप उठती है और तभी प्रकट होती है असंख्य आत्मा भक्षक दानव। ये दानव केवल लोगों की आत्मा छीनने में सक्षम नहीं थे, बल्कि उन पर साधारण हथियारों का कोई असर नहीं होता था। इसी बीच नदी में गिरा श्रेष्ठ योद्धा द सुपीरियर किस्मत के एक और मोड़ से गुजरा। वह आम इंसान नहीं, बल्कि किंवदंती के ड्रैगन से जा टकराया। अगले ही पल वो पौराणिक ड्रैगन पानी की गहराइयों से बाहर निकल आया और पूरा आकाश गर्जना से भर गया। लोगों की निगाहें ड्रैगन और श्रेष्ठ के टकराव पर टिक गई। धरती पर बाकी योद्धा भी अपने जोश में दानवों से भिड़ गए, जबकि श्रेष्ठ और ड्रैगन के बीच एक आत्मा की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान ड्रैगन ने आत्मा की बिजली से लिपटा एक रिंग फेंका और श्रेष्ठ को गिरा दिया, लेकिन तभी श्रेष्ठ की ताइची कला ने उस आत्मा रिंग को उसके अपने हथियार में बदल दिया और उसकी आंखों का रंग बदल गया। अब यह लड़ाई केवल शरीरों की नहीं, आत्माओं के नियंत्रण की थी। पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के आत्मा रिंग को नियंत्रित करने लगे। अचानक ड्रैगन ने एक अदृश्य हथियार से वार किया और पूरा आकाश नीला चमक उठा। उसी क्षण सभी आत्मा भक्षक दानवों का रंग बदल गया। श्रेष्ठ ने उन सभी की शक्ति को अपने भीतर समेट लिया। वह अपनी अंतिम कला का प्रयोग करना चाहता था, पर जब उसने अपने पिता की आंखों में देखा, वह वार नहीं कर सका। उसने अपने हृदय की करुणा को ताकत से ऊपर रखा, लेकिन तभी आत्मा भक्षक दानव का मुहर टूट गया और वे फिर से आजाद हो गए। वेनवू, जो अब तक बेहोश था, जाग उठा। श्रेष्ठ को बचाने के लिए उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। वह आत्मा भक्षक को उठाकर श्रेष्ठ को दूर धकेल देता है, पर खुद उन्हीं दानवों में फंस जाता है। जब वेनवू की आत्मा निकल रही थी, उसने अपनी अंतिम सांसों में आत्मा भक्षक का कोर श्रेष्ठ को थमा दिया। उसी पल ड्रैगन ने आत्मा भक्षक पर बिजली गिराई और सब कुछ जल उठता है। दानवों का समूह अपने नेता की आत्मा वापस उसमें डाल देता है। अब वह दानव पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और श्रेष्ठ की शक्ति उसके भीतर समा रही थी। वह खुद